शुद्ध नाम तभी रिवील हो सकता है जब आप खुद को रिवील करते हैं, जब आपको पता चल गया कि मैं कौन हूँ, मेरा संबंध क्या है कृष्ण के साथ, मैं कृष्ण का पिता हूँ, मैं कृष्ण का सखी हूँ, मैं कृष्ण का दोस्त, मैं कृष्ण का दास ही था गोलोक वृंदावन में। तो सोल रियलाइज हो गई। अब तड़प बढ़ जाएगी कृष्ण को मिलने के लिए, और तड़प बढ़ती कैसी है, आसक्ति में विरह भावना बढ़ जाती है। तो आसक्ति की एंड से भाव अवस्था तक चलता है शुद्ध नाम। तो शुद्ध नाम के फायदे क्या है? अगर आप शुद्ध नाम जपा कर रहे हैं और आपके घर में निर्जीव वस्तु है, जैसे ये दीवारें है ना, और आप शुद्ध नाम जप कर रहे हैं और आपसे आंखों से अश्रु बहे जा रहे हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अभी तो मैं एक्टिंग भी नहीं कर सकता भाई शुद्ध नाम का, देखो कितना बुरा हाल है हमारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो दीवारें हैं जो कि हमें लगता है कि जड़ है, इनके अंदर भी चेतना आ जाती है, ये भी नाम जप करना शुरू कर देंगे। जैसे हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो कि शुद्ध नाम जपते थे, हमारे भक्ति सिद्धांत महाराज जी के पिताजी और महान वैष्णव महान भक्त, जब वो अपने रूम में नाम जप करते थे और बाहर निकलते थे, स्टिल दीवारें नाम जप कर रही हैं। यानी जड़ को भी उन्होंने सजीव कर दिया अपने शुद्ध नाम से। अगर कोई व्यक्ति शुद्ध नाम जप कर रहा है और उस पर कोई भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस तक भी अटैक करे, सब के सब इंस्टेंट मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो अगर कोई शमशान में जा करके हरे कृष्ण बोल रहा है, तो वहाँ पर जितने आत्मा हैं सब वैकुंठ चले जाएंगे। इतना पावर होता है शुद्ध नाम में। और शुद्ध नाम के और क्या क्या फ़ायदे हैं? अगर आप शुद्ध नाम जप कर रहे हैं एनिमल्स के बीच में, है ना, आप जंगल गए और वहाँ पर आप सोचे कि यार कोई नहीं है, मस्त नाम जप करूँगा, हरे कृष्ण, इतना इतना अश्रु आ रहे हैं आपके अंदर से, इतना तेज निकल रही है। सब एनिमल्स देखेंगे कि ये आवाज़, ये वाइब्रेशन कहाँ से आ रही है। सब एनिमल्स को वाइब्रेशन फील होगी, और जब एनिमल्स आपको देखेंगे, एनिमल्स तुरंत भक्त बन जाएंगे। हमने देखा हुआ है, हमारे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब एक्सटेसी में नाम जप करते थे, कीर्तन करते थे, एनिमल्स तक नाच उठते थे, है ना। तो वो तो भगवान ही है, लेकिन अगर कोई शुद्ध भक्त भी शुद्ध नाम जपा करता है तो ऐसा व्यक्ति एनिमल्स को भी तार सकता है। और जो व्यक्ति शुद्ध नाम जप कर रहा है, अगर ये प्रचार करने निकले तो ये 40 रुपये में भी 108 मंदिर खोल सकते हैं। दैट इज़ हमारे श्रील प्रभुपाद, है ना, हमारे श्रील प्रभुपाद जो कि भाव अवस्था से भी ऊपर के लेवल के डेवोटी हैं, उन्होंने शुद्ध नाम के पावर से, भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से, उन्होंने केवल 40 रुपये लेकर के एट द एज ऑफ 70 108 इस्कॉन मंदिर खोल दिए। इतने सारे हिप्पियों को भक्त बना दिया। ये पावर आती है भगवान के शुद्ध नाम से। शुद्ध नाम के कितने फ़ायदे हैं, मतलब एंड ही नहीं है उसका। ये वीडियो शुद्ध नाम के फ़ायदों से भर जाएगा। और एक शुद्ध नाम का फ़ायदा बता देते हैं कि अगर शुद्ध नाम जपते जपते अगर आपको लेने के लिए भगवान या भगवान के दूत आ गए कि हे ऋषिकेश, विष्णु लोक से कोई विष्णु जी आ गए, क्योंकि मैं विष्णु जी का भक्ति करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो विष्णु दूत आ गए, हे ऋषिकेश आपके लिए पुष्प विमान तैयार है, आएंगे। मैं नाम जप कर रहा हूँ ना, मतलब उसकी मुक्ति की इच्छा 0 हो जाती है, टोटल नहीं चाहिए, मुझे केवल भगवान से ही लेना देना है। विष्णुदूत आप जा सकते हैं, हरे कृष्ण। तो ऐसे व्यक्ति को विष्णुदूत पहले आते हैं मुक्ति देने के लिए, लेकिन विष्णुदूत भी अरे भाई कौन है ये, क्योंकि उसको शुद्ध नाम मिल चुका है। और शुद्ध नाम लेने को ऐसे उसको विष्णु जी ही आते हैं और आकर के बोलते हैं अरे बहुत हो गया तुम्हारे विरह से, मैं तड़प रहा हूँ अब, है ना, चलो निकलो, है ना। तो विष्णु जी खुद आकर के शुद्ध नाम जपने वालों को लेके जाते हैं। तो अगर हम कृष्ण के भक्त हैं तो कृष्ण खुद आते हैं आपको लेने के लिए। और शुद्ध नाम व्यक्ति जो ले रहा होता है, कभी कभी एक्सटेसी में वो अष्ट सात्विक विकार भी दिखा सकता है। कीर्तन करते 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 मूर्छा करके गिर गया, है ना, कीर्तन करते करते इतना भाव अवस्था में आ गया कि धड़ाम से गिर गया, उसके मुंह से झाग निकल रही है, जो हमारे चैतन्य महाप्रभु के और उनके पार्षदों के बीच में दिखती है। वैसे ही अष्ट सात्विक विकार
एक शुद्ध नाम वाला व्यक्ति भी अनुभव कर सकता है। शुद्ध नाम वाला व्यक्ति जब नाम जप कर रहा है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि डेवोटी का ग्रुप है जहाँ पर अशुद्ध नाम भास वाले हैं, शुद्ध नाम भास वाले हैं, अपराध नाम वाले हैं और शुद्ध नाम वाला है। अगर एक शुद्ध नाम वाला व्यक्ति भी उस ग्रुप में आ जाए, सबके सब उस ग्रुप के वाले लोग सीरियस डेवोटी हो जाएंगे। इतना पावर होता है शुद्ध नाम में। तो शुद्ध नाम अगर कोई कीर्तन करता है, शुद्ध नाम अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र जपा करता है, वहाँ पर रहने वाला हर एक व्यक्ति फायदा ही फायदा है। यानी जो व्यक्ति शुद्ध नाम जप कर रहा है, वो जहाँ है वहाँ पर वृंदावन आ जाती है, वो जहाँ पर है वहाँ पर सारे धाम आ जाते हैं, वहाँ पर खुद भगवान रहते हैं। और ऐसे ही शुद्ध नाम जपने वाले व्यक्ति के जीवा पर राधा कृष्ण नृत्य करते हैं। तो शुद्ध नाम मतलब मैं लिस्ट में एंड नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो को तो देखो 31 मिनट्स, मुझे लग रहा है कि और फायदे मुझे बताना चाहिए। शुद्ध नाम अगर आप जपा कर रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पर बैठे हैं और आपको गोलोक वृंदावन में क्या चल रही है देखना है, तो आप शुद्ध नाम जपते जपते आप गोलोक वृंदावन जा करके देख सकते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। अरे राधा कृष्ण कहाँ है? या तो यहाँ तो सारे गो बालक दिख रहे हैं, राधा रानी तो नहीं है। ओ कृष्ण वहाँ पर हैं, कृष्ण एक बैल पर बैठ करके नाच रहे हैं, है ना, और उनके सर्कल में सारे डेवोटीज नाच रहे हैं और आप यहाँ से बैठ रहे हैं। तो कृष्ण ने बोला अरे इधर तो आओ, ये सब नाम जप आप यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन गोलोक वृंदावन में आप हैं और आप कृष्ण आपको बुलाएंगे, खेलेंगे। तो एक इंसिडेंट आता है कि हमारे श्रील रूप गोस्वामी व्हेन ही वाज इन एक्सटेसी एंड ही वाज चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, तो एकदम से देखा कि मैं कहाँ हूँ, अभी मैं गोलोक वृंदावन में हूँ। ओके, तो राधा कृष्ण क्या कर रहे हैं? राधा कृष्ण एक नदी के यानी यमुना नदी के तट पर झूला झूल रहे हैं और कृष्ण देख रहे हैं कि रूप गोस्वामी ही उनको धकेल रहे हैं, रूप मंजरी है ना, उनको धकेल रहे हैं। राधा कृष्ण खेल रहे हैं, तो कृष्ण ने पानी में पैर दबाया और पीछे झलक दिया, और जैसे ही पानी मुंह पर गिरा, एकदम से इनका मेडिटेशन टूटा और उन्होंने देखा कि इनका शरीर भी भीगा हुआ है। मैं शायद रूप गोस्वामी बोल के नाम गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, 6 गोस्वामी इसमें ही एक गोस्वामी जी का ये इंसिडेंट है, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो ये तक होता है कि इवन भगवान आपसे फिजिकली डील भी कर रहे हैं। जो व्यक्ति शुद्ध नाम जपा कर रहा होता है, इनकी सेवा करने के लिए खुद भगवान आते हैं। अगर आप जो भक्तमाल किताब है गीता प्रेस में, उसको पढ़िए, वहाँ पर जो शुद्ध नाम जप करने वाले भक्त हैं, एक भक्त का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर आपको पता है तो कमेंट में बता देना इंसिडेंट सुन करके। वो भक्त इतने बूढ़े हो चुके थे कि उनको वो जहाँ पर सोते हैं वहाँ पर ही मलमूत्र त्यागते थे, तो कृष्ण खुद आ करके उनका मलमूत्र साफ कर रहे हैं। मतलब क्या नहीं, इमेजिन कि भगवान उनके दास के रूप में उनकी सेवा कर रहे हैं। ये शुद्ध नाम जपा करने वालों का स्टेटस है ना। तो जो लोग शुद्ध नाम जपा कर रहे होते हैं, हालांकि शुद्ध नाम भास ही हमारे हाथ में नहीं है है ना। अगर कोई चाहता है कि मैं शुद्ध नाम भास जपा करूं, आपके हाथ में है ही नहीं। संबंध ज्ञान कृष्ण से ही रिवील होता है, और संबंध ज्ञान के बाद शुद्ध नाम भास कृष्ण की कृपा से ही होता है। तो शुद्ध नाम हमारे हाथ में है क्या? नहीं, शुद्ध नाम भी कृष्ण की कृपा से ही होता है। लेकिन उन्हीं को होगा जो सीरियस है साधना में, जो कि सीरियसली भगवान की भक्ति करना चाहते हैं और भगवान के शरणागत है, उन्हीं के सारे ये स्टेजेस अनलॉक होते जाएंगे। तो शुद्ध नाम में तो मैं अभी मैं 5-6 बता सकता हूँ जो कि मेरे नॉलेज के मुखांतर आएंगे। क्या मुझे बताना चाहिए? चलो एक और बता देता हूँ। तो शुद्ध नाम अगर आप जपा कर रहे हैं और अगर आप अपने रूम में हैं, ठीक है, और वहाँ पर कोई मृत्यु प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मृत्यु प्राप्त करने वाला व्यक्ति का गला इतना कफ से भर चुका है, जीवन में ढेला नाम जप किया इसने, भक्ति ही नहीं किया। लेकिन इसका पोता जो शुद्ध नाम लेने वाला व्यक्ति है, ये शुद्ध नाम लेने वाले की वजह से ये जो दादाजी हैं तुरंत गोलोक वृंदावन चले जाएंगे या वैकुंठ चले जाएंगे, बिकॉज ही इज हियरिंग शुद्ध नाम, है ना। तो भगवान के शुद्ध नाम जपने के फायदे
बहुत सारे हैं। और एक फ़ायदा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार 6 गोस्वामी इसमें ही एक गोस्वामी अपने मन में भगवान को ऑफरिंग कर रहे थे, क्योंकि उनके पास तो कुछ है ही नहीं ऑफरिंग करने के लिए, तो ऑफरिंग कर रहे हैं मन में, है ना। तो करते करते उन्होंने देखा कि ये धुआं क्यों आ रही है इस पर्टिकुलर वेसल से, तो उन्होंने हाथ डाल के देखा कितना गर्म है, बहुत गर्म था वो। अरे यार इतना गर्म में कैसे भोग लगा सकता हूँ, तो उन्होंने थोड़ी देर रोका, जब वो धुआं आना बंद हो गया तब जाकर के ऑफर किया, और जब वो मेडिटेशन से बाहर आए देखा तो उनका हाथ जल चुका था। तो शुद्ध नाम में ड्रीम्स और रियलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। ड्रीम भी रियलिटी है, रियलिटी रियलिटी है, सब कुछ रियल है। शुद्ध नाम वाला व्यक्ति अगर सो रहा है, उसके सपने में भगवान श्री कृष्ण आकर के उससे मिल रहे हैं, तो एक्चुअली हो रहा है, हो सपना नहीं है। जैसे हमारे गौर गोविंद स्वामी महाराज, जो कि अपने गोपाल, जो कि उनकी पर्सनल डेटी है, उनसे बहुत ज़्यादा आसक्त थे, बहुत ज़्यादा। और वो तो शुद्ध नाम लेने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन गौर गोविंद स्वामी महाराज जी को श्रील प्रभुपाद जी ने इंस्ट्रक्शन दिया कि तुमको अब इस्कॉन की डीटीज को भी संभालना है। तो गोपाल ने बोले क्या भाई, राधा कृष्ण मिल गया तो मुझे छोड़ दिया? तो प्रेम में आकर के थप्पड़ मार दिया हमारे गौर गोविंद स्वामी महाराज जी को कृष्ण ने, और थप्पड़ का निशाना था। तो ये सब इंसिडेंट्स आपके साथ होने लग जाएंगे। ये तो थप्पड़ यानी लव बाइट, ठीक है, कृष्ण गुस्से में नहीं थे, दैट इज प्रेम का एक तरीका है ना। इस तरीके से आपके साथ अलग, अरे मैं बोलता हूँ ना, भक्ति में आगे इतना कुछ है, इतना ज़्यादा ब्लिस है, इतना ज़्यादा प्रेम है। आप उसको अभी आने वाले प्रॉब्लम्स को देख करके हार मत मानो। फ्यूचर में इतना कुछ होने वाला है, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आप कितना ग्रेटेस्ट प्लेजर अनुभव करोगे। लेकिन अभी जो आपके जीवन में तुच्छे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसको देख करके अगर आप भक्ति छोड़ दिए तो इतना कुछ जो आपको मिलने वाला है, इससे आप वंचित रह जाएंगे। और पार्ट 2 लेके आऊँगा जिसमें केवल शुद्ध नाम जपने के फायदे होंगे, जो इसमें नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।